कुरुक्षेत्र की धूल से ढकी भूमि उस दिन युद्ध के उन्माद से कांप रही थी। हजारों रथों की गर्जना, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिघाड़ से वातावरण गूंज रहा था। रणभूमि की धरती तलवारों और बाणों की टंकार से थर्रा रही थी। ध्वजाएं हवा में फड़फड़ा रही थी। नगाड़ों की गूंज से आकाश कांप रहा था और सूर्य मानो युद्ध का साक्षी बनकर अपनी किरणें बिखेर रहा था। पांडव पक्ष की सेना दक्षिणी ओर खड़ी थी। उनके पीछे धर्म, सत्य और विजय की आशा खड़ी थी। दूसरी ओर कौरवों की सेना उत्तर दिशा से उमड़ते सागर की तरह प्रचंड प्रतीत हो रही थी। दुर्योधन गर्व से भरा खड़ा था। कर्ण की आंखों में चुनौती थी, ज्वाला थी और द्रोणाचार्य की मुद्रा गंभीर लेकिन दृढ़ थी। भीष्म पितामह पहले ही सरसैया पर थे, परंतु उनका आशीर्वाद अभी भी कौरवों पर छाया था। उस दिन का युद्ध और भीषण था। चारों ओर केवल रक्त की नदियां बह रही थीं। गिरे हुए योद्धाओं की चीखें आकाश को चीर रही थी। पांडवों की सेना डगमगाने लगी थी। अनेक महारथी घायल हो चुके थे। भीम और सात्यकी लाख प्रयास कर रहे थे, परंतु कौरवों की विशाल शक्ति उन्हें दबा रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनका मुखमंडल गंभीर था। उन्होंने अपने सारथी का दायित्व निभाते हुए रथ को सुरक्षित किनारे की ओर मोड़ा और शांत स्वर में बोले, पार्थ, देखो, धर्म की सेना संकट में है। आज यदि तुमने कुछ असाधारण न किया तो अधर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। यह समय सामान्य अस्त्रों का नहीं है। यह समय उस दिव्यास्त्र का है जिसे देखकर देवता भी कांप उठते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं वह अस्त्र संधान करूंगा, किंतु याद रखिए, मैं इसे केवल धर्म की रक्षा के लिए चलाऊंगा। उन्हें स्मरण हुआ कि कैसे वर्षों पहले हिमालय की गुफाओं में बैठकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें पशुपतास्त्र दिया था। इंद्र ने उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था और वहीं उन्हें वह अस्त्र भी प्राप्त हुआ था जिसकी चमक सूर्य की आभा से भी अधिक प्रचंड थी। अब वही समय आ चुका था। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसकी टंकार से आकाश गुंजायमान हो उठा। पवन थमसा गया। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। चारों ओर मानो मौन छा गया। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो पार्थ, यह अस्त्र केवल एक बार चलाया जा सकता है। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि सूर्य तक इसकी आभा में छिप जाएगा। अर्जुन ने नेत्र बंद किए और मंत्रोच्चारण करने लगे। धीरे धीरे उनका रथ प्रकाश से दमकने लगा। देवगण आकाश में प्रकट हो गए। ऋषि मंडलियां स्तुति गाने लगी और गंधर्व पुष्प वृष्टि करने लगे। कौरव पक्ष में खलबली मच गई। दुर्योधन चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? अर्जुन कौन सा अस्त्र संधान कर रहा है? द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही दिव्यास्त्र है जिसे देखकर सूर्य भी अपनी आभा छिपा लेता है। आज यदि यह चल गया तो हमारी सेना का विनाश निश्चित है। कर्ण की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। अब अर्जुन की देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने गांडीव पर अस्त्र संधान किया। धनुष की डोरी तानी और उसकी गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। सूर्य की किरणें फीकी पड़ गईं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मध्याह्न में सूर्य अस्त होने लगा हो। आकाश में घना अंधकार छा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है पार्थ। यह क्षण महाभारत का निर्णायक क्षण होगा। अर्जुन ने दिव्यास्त्र छोड़ा। क्षण भर में आकाश हजारों सूर्य की आभा से भर उठा। प्रकाश इतना प्रचंड था कि किसी की आंखें खुली नहीं रह सकी और उसी तेज के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। स्वयं सूर्यदेव की आभा उस अस्त्र की चमक के सामने मंद पड़ गई। सूर्य मानो घबराकर बादलों के पीछे छिप गए। रणभूमि पर गहन अंधकार छा गया। कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया। रथ आपस में टकराने लगे। घोड़े बेकाबू हो गए। हाथी गरजते हुए भागने लगे। दुर्योधन भयभीत स्वर में चिल्लाया, यह असंभव है। कोई मनुष्य ऐसा अस्त्र चला ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य बोले, हाँ दुर्योधन, यह वही अर्जुन है जिसे देवताओं ने दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज इसका प्रयोग देखकर तुम समझ लो कि पांडवों के पक्ष में
स्वयं धर्म खड़ा है। कर्ण ने अस्त्र छोड़े, किंतु उसके सभी बाण दिव्यास्त्र की ज्वाला में भस्म हो गए। दिव्यास्त्र की प्रचंड ऊर्जा शत्रु सेना पर टूट पड़ी। सैकड़ों रथ जलकर राख हो गए। योद्धाओं के कवच टूट गए। आकाश अग्नि से दहक उठा। शत्रु पक्ष की चीखें गूंज उठी, बचाओ, यह सूर्य से भी प्रचंड है, हमारे अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं। देवगण ऊपर से जय घोष करने लगे, गंधर्व पुष्प वृष्टि करने लगे। आकाशवाणी हुई, धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा। सूर्य पूरी तरह छिप गए थे। दिन में भी रात का अंधकार छा गया और इस अंधकार को चीरता केवल अर्जुन का दिव्यास्त्र चमक रहा था। तभी आकाश में गंभीर स्वर गूंजा। स्वयं ब्रह्मा बोले, धन्य है अर्जुन, आज देवता भी तुम्हारी वीरता को प्रणाम करते हैं। इंद्र ने पुष्प वृष्टि की, वरुण ने रणभूमि को शीतल किया, यम ने घोषणा की, धर्म की विजय निश्चित है। और तब बादलों के पीछे से सूर्यदेव धीरे धीरे प्रकट हुए। उनकी आभा कुछ क्षणों के लिए मंद थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, तुम्हारा यह अस्त्र इतना प्रचंड है कि मेरी आभा भी इसके सामने म्लान हो गई। किंतु स्मरण रहे, अस्त्र की असली शक्ति संयम में है। तुमने धर्म की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे सूर्यदेव, यह शक्ति मेरी नहीं, आपके और देवताओं के आशीर्वाद की देन है। मैं इसे केवल धर्म के लिए ही प्रयोग करूँगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, आज का यह क्षण युगों तक स्मरण किया जाएगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, लोग तुम्हारी इस गाथा को याद करेंगे। पांडव सेना ने विजय घोष किया। रणभूमि में धर्म का ध्वज ऊंचा लहराने लगा। कौरव पक्ष मौन और भयभीत खड़ा रह गया। और इस प्रकार अर्जुन का दिव्यास्त्र, जिसे देखकर सूर्य भी छिप गया, इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।